ये हमारा फ़ीस डिपॉज़िट वाला यूज़र फॉर्म है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में ये सर्च बटन के लिए कोडिंग किए थे। मतलब कि जब हमें फ़ीस जमा करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स में टाइप करना है और सर्च बटन पे क्लिक करते ही उस स्टूडेंट की सारी डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब उसके बाद सर्च होने के बाद जो भी हमें फ़ीस डिपॉज़िट करना है उसका अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे और फ़ीस डिपॉज़िट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी फ़ीस जमा हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, फ़ीस डिपॉज़िट बटन के लिए भी कोडिंग करनी है, तभी ये काम हो पाएगा। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि फ़ीस डिपॉज़िट के लिए हम कोडिंग कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोडिंग टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं टोटल कोडिंग टाइप करके अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया हूं। जस्ट आपको वेबसाइट से कोड कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में ला करके जस्ट पेस्ट कर देना है आपको। तो ये कैसे करना है आपको, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल आप चलेंगे अपने ब्राउज़र पे और उसके बाद गूगल पे टाइप करेंगे omgstudy.com और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको ये पहला ही लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है आपको और उसके बाद जस्ट आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं पहला ही पोस्ट आपको मिल जाएगा, लर्न टू क्रिएट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट एकदम नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करके और आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा। तो जस्ट आपको ये नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आपको कोड को कॉपी करना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका जो यहाँ से जो आपका स्टार्ट होता है कोडिंग, वो सर्च बटन के लिए स्टार्ट होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लिए हैं। मतलब कि सर्च वाला सिस्टम हमने बना लिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि वो जो फ़ीस डिपॉज़िट वाला बटन है उसके लिए हमें कैसे कोडिंग करना है। तो जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको मिल जाएगा सोर्स कोड, किसके लिए, फ़ीस डिपॉज़िट बटन के लिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जस्ट जितने भी सोर्स कोड मैंने प्रोवाइड किया हुआ है उसको आपको कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको पहला कोड मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट फ़ीस डिपॉज़िट के लिए। तो जस्ट आपको क्या करना है कि नीचे आना है और ये जो आपका पूरा कोड है, इस पूरे कोड को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है जस्ट। तो मैं यहाँ पे कोड जो है पूरा मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और जस्ट मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद आपको चलना है अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड में, जहाँ पे आप फॉर्म को एडिट कर रहे थे और जस्ट यहाँ पे आपको जो फ़ीस डिपॉज़िट बटन है इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप अपने बैकएंड में आ जाएंगे जहाँ पे आप कोडिंग किए हुए हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, ये जो अभी हम वेबसाइट से कोड कॉपी करके अपने इस प्रोजेक्ट में पेस्ट किए हैं, इसमें आपको कोई चेंजेस ना करना पड़े कोड में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोडिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप वेबसाइट से कोड कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं रहेगा। तो आपको वो काम क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डेटाबेस वाला सीट है आपका, जहाँ पे स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड आके सेव होते हैं, उस सीट में आके देखेंगे तो ये आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम है वो कौन से कॉलम में है, तो वो ए भी कॉलम में है। तो आपको भी क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला जो कॉलम बनाना है वो ए भी में ही बनाना है, तब जा करके आपको कोई भी चेंजेस कोडिंग में नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल कोड को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। उसी तरह से ये जितने भी कॉलम हैं सब आपको उसी तरह बनाना है जैसा मैं बनाया हूँ। मतलब कि जैसे मैं बनाया हूँ सिंपल वैसे ही आपको बनाना है, तभी आपका काम आसान हो पाएगा। अगर आपका कॉलम इधर उधर होता है तो फिर आपको कोडिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे ये जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम है वो है ए भी में, लेकिन आपने बना दिया AU में या फिर आपने बना दिया AT में। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर कोडिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस बात का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, जैसा मैं बनाया हूं वैसा सेम आप बनाए हुए हैं, तो आपको कोडिंग में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना पड़ेगा। अब ये कॉलम आप सारा देख लीजिए, जैसे जैसे मैं बनाया हूं वैसे वैसे आपको भी बनाना है। मैं ये चीज़ आपको बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपका काम और आसान हो जाए। आप ये मैं एक बार ड्रैग करके आपको दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें आप वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिए कि कौन सा कॉलम मेरा किस कॉलम में बना हुआ है। अभी जो कोड हम पेस्ट किए हैं वो इंस्टॉलमेंट फ़ीस डिपॉजिट के लिए किए हैं। आप यहाँ पे यूज़र फॉर्म में आके देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट फ़ीस वाला सिस्टम बनाया हुआ है। 12 इंस्टॉलमेंट 12 मंथ के लिए बनाया गया है। आप सेकेंड वाले टैब में आके देख सकते हैं, ये 12 इंस्टॉलमेंट फ़ीस सिस्टम बनाया गया है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड की फ़ीस है और एग्ज़ाम की फ़ीस है। तो चलिए हम इनके लिए भी कोडिंग कर लेते हैं। तो सिंपल आपको चलना है वेबसाइट पे और यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो ये आपका किसके लिए है, बोर्ड फीस के लिए है। तो सिंपल आपको यहाँ पे इस कोड को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको आना है अपने प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको सिंपल फीस डिपॉजिट वाले बटन पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आप यहाँ पे बैकएंड में आ जाएंगे जहाँ पे आप कोडिंग किए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है और उसके बाद आपको जस्ट नीचे आना है और उसके बाद आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है एंड इफ़। इससे पहले ही आपको क्या करना है, जो अभी आप वेबसाइट से कोड कॉपी किए हैं उसे जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है, लेकिन एंड इफ़ से पहले। तो जस्ट राइट क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप। क्लियर है। और उसके बाद आपको फिर से वेबसाइट पे जाना है और नेक्स्ट कोड अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम फीस के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कोड को जस्ट सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में आएंगे। तो उसके बाद जस्ट आपको फिर से नीचे आना है और आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है एंड इफ़, इससे पहले ही आपको कोड को पेस्ट करना है। तो जस्ट आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और उसके बाद पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो गया। इसी तरह से बाकी के जितने भी कोड आपको यहाँ पे वेबसाइट में प्रोवाइड किए गए हैं, इन सब को आप इस तरह से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लीजिए। एक बात आपको ध्यान देना है यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फीस डिपॉजिट वाला सिस्टम है उसमें आपको एडमिट कार्ड वाला डिपॉजिट फीस सिस्टम नहीं चाहिए, तो आपको इस कोड को अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद बाकी के जो बच जाते हैं उन सभी को आपको अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेना है जिनकी आपको ज़रूरत है। तो फ़िलहाल आपको ये जो अदर फीस है ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आपको पेस्ट करना ही करना है। मतलब कि यहाँ पे आपका जो अदर फीस है, लास्ट में मैं जो आपको कोड प्रोवाइड किया हूँ अदर फीस वाला, ये इम्पॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के लिए। और सबसे पहले जब जाएंगे आप यहाँ पे तो ये जो फ़ीस इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम है, फ़ीस मतलब कि इंस्टॉलमेंट फ़ीस डिपॉजिट वाला, ये आपको ज़रूरी है। मतलब ये दोनों कोड आपको पेस्ट करने ही करने हैं आपके प्रोजेक्ट में। चलिए ये हमारा सारा जो कोड है वो हमने अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लिया हुआ है। जस्ट कंट्रोल-S करके अपने प्रोजेक्ट को सेव कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका फीस डिपॉजिट वाला बटन था, इसके लिए आप पूरी तरह से कोडिंग कर लिए हुए हैं। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि जो कोडिंग अभी हम वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट किए हैं अपने प्रोजेक्ट में, ये फीस डिपॉजिट बटन के लिए, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जस्ट आपको ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रन का बटन मिल जाएगा, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फीस डिपॉजिट वाला फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको किसी एक स्टूडेंट को सर्च करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन फ़ीस शो हो रहा है, उसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो शो हो रही है। यहाँ पे आप बोर्ड की फ़ीस आप देख सकते हैं शो हो रहा है, एग्ज़ाम की फ़ीस शो हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रैक्टिकल की फ़ीस भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब जो प्रैक्टिकल उसने नहीं लिया हुआ है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये तीसरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला शो नहीं हो रहा। अब तीसरा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो शो नहीं हो रहा, तो उसकी फ़ीस भी यहाँ पे नहीं शो हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टोटल 12 मंथ की फ़ीस है वो है 2400 रुपये और ये जो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस है वो है 1200 रुपये। मतलब कि ट्रांसपोर्ट की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ पर मंथ हुई और यहाँ पे जो आपका ट्यूशन फ़ीस है पूरे 12 महीने की वो कितने रुपए पर मंथ हुआ, तो वो 200 रुपीज़ पर मंथ हुआ। तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे टाइप करेंगे 300 और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर में लिख देंगे कि ये जो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं वो किस महीने की फ़ीस ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ मैं जनवरी मंथ की फ़ीस ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप एडमिशन फ़ीस पेड कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन फ़ीस 800 रुपीज़ है, तो मैं भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 800 रुपीज़। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड की फ़ीस में जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो बोर्ड की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 350 रुपये है, तो मैं यहाँ पे 350 रुपये एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम फ़ीस, तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस एंटर कर दिया और उसके बाद ये मैं एनुअल एग्ज़ाम की फ़ीस एंटर कर दिया और यहाँ पे एडमिट कार्ड की जो फ़ीस है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ।
उसके बाद जब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल फ़ीस में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस बच्चे ने 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो उसकी जो फ़ीस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। फर्स्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी 500 डिस्प्ले हो रही है और सेकेंड जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी 400 जो प्रैक्टिकल फ़ीस है डिस्प्ले हो रही है। तो जस्ट हम यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देंगे 500 पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए और यहाँ पे दूसरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं अमाउंट। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा कोडिंग प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, इसलिए हम सभी फीस को एक ही साथ टाइप कर दिए हैं, मतलब कि एंटर कर दिए हैं। और आपको क्या करना है कि स्टूडेंट जैसे जैसे फीस का जमा करने आएगा वैसे वैसे आपको अमाउंट एंटर करके फ़ीस जमा करते रहना है। तो पूरा जब भी आप अमाउंट एंटर कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ीस डिपॉजिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आपको शो हो जाएगा कि फ़ीस जमा हो चुकी है, जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उस स्टूडेंट को फिर से सर्च करके देखना है कि उसकी फ़ीस जमा हुई कि नहीं। तो जस्ट आप यहाँ पे उस स्टूडेंट को सर्च करिए तो आप देख सकते हैं उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस थी वो जमा हो चुकी है। अब यहाँ पे हम 300 रुपये फर्स्ट इंस्टॉल की क्यों जमा किए हैं, तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 200 रुपये पर मंथ थी और आपका जो ट्रांसपोर्ट का फीस था वो 100 रुपये पर मंथ था, मतलब कि 200 और 100 रुपये टोटल कितना हुआ 300 रुपये। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 300 रुपये अमाउंट भरे। इसका मतलब ये है कि जो आपका ट्यूशन फीस है और जो आपका ट्रांसपोर्ट फीस है वो दोनों एक ही साथ जमा होगा इंस्टॉलमेंट के द्वारा। इस बात को आपको खास तौर से ध्यान देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा भी गया है बोथ ट्यूशन फीस एंड ट्रांसपोर्ट फीस विल बी डिपॉजिटेड, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे आप बोर्ड की फ़ीस देखेंगे तो ये भी हमने जमा किया था, ये भी जमा हो गया है प्रॉपरली, एग्ज़ाम की फ़ीस और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन की फ़ीस। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फ़ीस देखेंगे तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जमा हो चुका है। मतलब कि हमने अभी जो फ़ीस डिपॉजिट बटन के लिए कोडिंग किया वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है।